नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनरल साइंस का। नेक्स्ट टॉपिक है कवक, जिसको हम इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, फंगी। दोस्तों, इससे पहले हमने जीवाणु और विषाणु के बारे में पढ़ लिया है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कवक। इस वीडियो के अंदर हम कवक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखते रहे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज कवक। दोस्तों, जो कवक होते हैं इन्हें फफूंद या फंगस भी कहते हैं। जो हमारे कवक होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, फफूंद या फंगस भी कहते हैं। कवक के पादप को थैलस या सुकाय कहते हैं। जो हमारे कवक का पादप होता है उसको क्या कहते हैं, थैलस या सुकाय कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। और इसके जनक कौन है, माइकेली। कौन है, माइकेली। ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। जो हमारे कवक होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। और संरचना कैसी होती है, सरल संरचना वाले ये सूक्ष्म जीव होते हैं। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां कार्बनिक पदार्थ और नमी होती है। तो कवक कहाँ पाए जाते हैं, जहां कार्बनिक पदार्थ हो और नमी हो, वहां पे कवक पाए जाते हैं। ये तंतुओं के रूप में होते हैं तथा तंतु जाल का निर्माण करते हैं। जो कवक होते हैं ये तंतु के रूप में होते हैं और तंतु जाल का निर्माण करते हैं। और जो ये हमारी तंतु जाल होती है इसको कवक जाल या माइसीलियम कहलाता है। जो तंतु जाल होती है वो क्या कहलाती है, कवक जाल या माइसीलियम कहलाती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कवकों की जो कोशिका होती है उसके अंदर पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए ये कवक होते हैं वे अपने जो भोजन है उसका निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, यानी उसका जो भोजन है वो स्वयं नहीं बना पाते हैं। कुछ कवक मृत उपजीवी के रूप में भी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण की विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। जो कुछ कवक होते हैं वो मृत उपजीवी के रूप में जो सड़े गले हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे अवशोषण की विधि के द्वारा ही भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं मशरूम। दोस्तों, मशरूम को क्या कहा जाता है, सांप की छतरी। और बरसात के दिनों में ये आपको काफ़ी देखने को मिलती है। कुछ कवक पादपों एवं जंतु पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। जो कुछ कवक होते हैं वह पादपों व जंतुओं पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं गेहूं का पक्सीनिया ग्रिमनिस ट्रिट्रिसाई, जिसे हम काला कीट रोग के नाम से जानते हैं। कुछ कवक सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। किसमें, सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। गेहूं के पादप पर रोग उत्पन्न करने वाली कवक पक्सीनिया है। जो हमारा गेहूं का पादप होता है उस पर रोग उत्पन्न करने वाले कवक कौन सी है, पक्सीनिया। कवक में संचित भोजन वसा, तेल और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जो कवक होते हैं हमारा, कवक में जो भोजन होता है संचित, वो वसा, तेल और ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। आगे हम देखते हैं कि कवक के प्रकार। तो दोस्तों, कवक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, परजीवी, मृत उपजीवी और सहजीवी। परजीवी, मृत उपजीवी और सहजीवी कवक के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परजीवी। तो दोस्तों, परजीवी किसे कहा जाता है, वह कवक जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। कौन से कवक, जो कवक दूसरों पर आश्रित होते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। जैसे आस्टिलेगो, इसका एग्जाम्पल है आस्टिलेगो। नेक्स्ट है हमारा मृत उपजीवी कवक। जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मृत उपजीवी कवक कहा जाता है। जैसे हम देख सकते हैं मयूकर, राइजोपस या पेनिसिलियम आदि। दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है मयूकर। तो दोस्तों, मयूकर क्या होता है और राइजोपस क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। ये मुख्य रूप से मृत एवं सड़े गले पदार्थों जैसे नम रोटी हो, मुरब्बे, अचार या अन्य कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो, अन्य जो कार्बन होता है वहाँ पे जो मयूकर है
ये होता है। यदि नम रोटी के टुकड़े को कम तापमान पर अंधेरे में बेलजार से ढककर रख दें, जो हमारी नम रोटी होती है उसके टुकड़े को हम कम तापमान पर अंधेरे के अंदर बेलजार से ढककर रख दें, तो कुछ दिनों के पश्चात जो नम रोटी होती है उस पर टुकड़े पर अनेक काली काली रुई के समान रेशेदार रचनाएं दिखाई देगी। कैसी? काली काली रुई के समान रेशेदार रचनाएं दिखाई देगी। ये संरचनाएं क्या होती है? मयूकर होती है। दोस्तों राइजोपस, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से, जैसे फल, सब्जी, कागज, चमड़ा, गोबर आदि है, उनके ऊपर पाया जाता है। तो मयूकर और राइजोपस ये होते हैं। आगे हम देखते हैं तीसरे प्रकार की कवक। तो तीसरा प्रकार है हमारा सहजीवी। ये कवक दूसरे जीवों के साथ सहजीविता संबंध बनाते हैं, जैसे लाइकेन। कौन है सहजीवी? लाइकेन। और दोस्तों ये सहजीवी कैसे होते हैं कि ये कोई भी पादप हो उसकी जड़ों के अंदर रहते हैं, वहाँ से इनको भोजन और आश्रय मिल जाता है, और जो पादप होता है उसको क्या मिल जाता है? रक्षात्मक कवच मिल जाता है। तो ये क्या होते हैं? सहजीवी। कवक जाल एवं उच्च वर्ग के पादपों की जड़ों के बीच सहजीविता संबंध को कवक मूल कहते हैं। जो हमारी कवक जाल होती है और उच्च वर्ग के पादप की जड़ के मध्य जो सहजीविता का संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? कवक मूल। दोस्तों एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवक जाल और उच्च वर्ग के पादपों की जड़ों के मध्य सहजीविता संबंध को क्या कहते हैं? कवक मूल कहते हैं। कवक को आश्रय व भोजन प्राप्त हो जाता है, यानी कवक को एक तो घर मिल जाता है और उसको भोजन मिल जाता है, और उच्च पादप होता है उसको एक रक्षात्मक आवरण तथा वह जल तथा खनिज अवशोषण का अंश मिल जाता है। जैसे हम जो पेड़ होते हैं देख सकते हैं, चीड़ हुए अखरोट के पेड़ की जड़ों के अंदर। कवक में कायिक जनन खंडी भवन, विखंडन, मुकुलन के द्वारा होता है। जो कवक होते हैं उनके अंदर कायिक जनन कितने प्रकार से होता है? खंडी भवन, विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु कोनिडिया द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो चल बीजाणु व अचल बीजाणु कोनिडिया के द्वारा होता है। लैंगिक जनन समयुग्मिकी, असमयुग्मिकी तथा विषम युग्मिकी बीजाणु द्वारा होता है। जो लैंगिक जनन होता है समयुग्मिकी, असमयुग्मिकी व विषम युग्मिकी बीजाणु के द्वारा होता है। आगे हम दोस्तों देखते हैं कि कवक की आर्थिक क्रियाएं क्या है, कि हमें आर्थिक फायदे क्या है। अनेक कवक जैसे मशरूम, गुच्ची भोजन के रूप में काम में आते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं अभी कवक के आर्थिक लाभ। तो जो हमारे अनेक कवक होते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं मशरूम, गुच्ची, ये भोजन के रूप में काम आते हैं। मशरूम और गुच्ची की खेती की जाती है। जो मशरूम और गुच्ची होती है इनकी क्या की जाती है? खेती। इनमें प्रोटीन व विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन व क्लोरोमाइसिन औषधियाँ कवक से ही प्राप्त होती है। जो हमारे औषधियाँ होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन व क्लोरोमाइसिन, ये औषधियाँ किससे प्राप्त होती है? कवक से ही प्राप्त होती है। यीस्ट एक कोशिकीय कवक है जो बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में काम आता है। जो यीस्ट होता है वो एक कोशिकीय कवक होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कवक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। तो जो यीस्ट है ये एक कोशिकीय कवक और बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने के काम आता है। यीस्ट में लगभग 50% प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? यीस्ट में 50% प्रोटीन पाया जाता है। पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। जो पेनिसिलियम कवक है उससे पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। वृद्धिकारक पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किए जाते हैं। जो वृद्धिकारक पादप होते हैं उन जिब्रेलिन्स, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किए जाते हैं। इन हार्मोन्स का उपयोग पुष्पन, वृद्धि, बीज अंकुरण को प्रेरित करने हेतु किया जाता है। भूमि में उपस्थित मृत उपजीवी कवक संजीवों के मृत अवशेषों के अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भूमि के अंदर उपस्थित रहते हैं हमारे मृत उपजीवी कवक, वो जो संजीव होते हैं उनके मृत अवशेषों के अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जो हमारी भूमि होती है उसकी उर्वरता बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं। कुछ कवकों की क्रियाओं में मृदा में ह्यूमस का निर्माण होता है जो उर्वरक मृदा का महत्वपूर्ण
अवयव है। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे कवक होते हैं इनके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। तो दोस्तों कवकों के हानिकारक प्रभाव, पोरिया फोमिस कवक लकड़ियों को नष्ट करते हैं। कौन कौन से? पोरिया व फोमिस जो कवक होते हैं वह लकड़ियों को नष्ट करते हैं। किटोमियम ट्राइकोडर्मा कपड़ों को नष्ट कर देते हैं। जो किटोमियम और ट्राइकोडर्मा होते हैं वो कपड़ों को नष्ट कर देते हैं। क्लेडोस्पोरियम सिफिलोथीसियम कागज को नष्ट कर देते हैं। जो क्लेडोस्पोरियम व सिफिलोथीसियम होते हैं ये कागज को नष्ट कर देते हैं। जियोट्राइकम, जो जियोट्राइकम होता है नामक कवक चीज को खराब कर देता है। डबल रोटी मयूकर के कारण खराब हो जाती है। मयूकर के कारण डबल रोटी भी खराब हो जाती है। खाद्य सामग्री के संग्रहण के दौरान कवक उन्हें संदूषित कर देते हैं तथा जैव विष उत्पन्न कर देते हैं। जो कवक होते हैं वो खाद्य सामग्री के संग्रहण के दौरान उसको खराब कर देते हैं और जिससे जैव विष उत्पन्न करते हैं। इनके सेवन से मनुष्य में कवक विषातकन नामक रोग हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि कवक के द्वारा जो पादप जनित रोग है वो। तो दोस्तों कवक जनित पादप रोग कौन कौन से हैं? इनमें पहला है हमारा मूंगफली का टीका रोग। टीका रोग, जो मूंगफली के अंदर टीका रोग होता है वो कवक से होता है। गन्ने का लाल विगलन, ये भी किससे होता है? हमारा कवक से होता है। बाजरे का हरित बाली रोग, ये भी कवक से होता है। गेहूं का काला कीट रोग, ये भी कवक से होता है। गेहूं जौ जई का कंड रोग, गेहूं जौ और जई का जो कंड रोग होता है ये भी कवक से होता है। आलू का वाट व पछेती अंगमारी रोग, ये भी किससे होता है? कवक से। आलू में कौन सा है? वाट और पछेती अंगमारी रोग। तो दोस्तों कौन कौन से हैं पादप रोग जो कवक के द्वारा होते हैं? मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल विगलन, बाजरे का हरित बाली रोग, गेहूं का काला कीट रोग, गेहूं जौ जई का कंड रोग, आलू का वाट व पछेती अंगमारी रोग। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे कवक है इनसे मानव के अंदर यानी कवक जनित मानव रोग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों कवक मानव के अंदर होती है खाज, जिसे हम क्या कहते हैं? इसके बीज। ये किस कवक से होती है? एकेरस इसके बीज कवक से। एकेरस इसके बीज कवक से होती है हमारे अंदर खाज या इसके बीज रोग। दाद, जिसे हम रिंगवर्म कहते हैं, ट्राइकोफाइटोन कवक से होती है। किससे होती है? ट्राइकोफाइटोन कवक से होती है। एथलीट फुट, यह होती है टीनिया पेडिस से कवक से। टीनिया पेडिस जो कवक होता है उससे एथलीट फुट रोग होता है। मदुरा फुट, यह होता है मदुराइटियन कवक से। दोस्तों जो हमारे मानव में अगर गंजापन होता है तो ये किस कवक से होता है? टीनिया कैपिटिस जो कवक होता है उससे होता है मानव के अंदर गंजापन रोग। एस्परजिलोसिस, जो मानव के अंदर रोग होता है एस्परजिलोसिस, वो होता है एस्परजिलस से प्रभावित। एस्परजिलस होता है, इससे प्रभावित कौन होते हैं? फेफड़े और यकृत। कौन होते हैं? फेफड़े और यकृत। तो दोस्तों ये है हमारा आज का वीडियो कवक के बारे में। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को चैनल को ज़रूर शेयर करें जिनसे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। धन्यवाद।